आई वेलकम यू ऑल टू द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बात करी है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल के बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर दिए गए लिंक पे आप जाके इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। आज का जो हमारा टेंस होने वाला है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रेजेंट में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस यानी मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। कोई भी इंसान, कोई भी हमारा सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है, जारी क्रिया है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है दोस्तों? एज यूजुअल आप जानते हो कि हमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट चाहिए होगा। विदाउट द सब्जेक्ट आवर सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट हम लोग लिख लेंगे आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा जो होगा एम, इज, आर। एम, इज, आर लिखने के बाद हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाओगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लिखने के बाद इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आईएनजी फॉर्म के साथ में हमें एम, इज, आर लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो हमारे वर्ब के कंटिन्यूअस फॉर्म के वर्ब होते हैं इनका कोई टेंस नहीं होता, ये सिर्फ कंटिन्यू होते हैं। गोइंग, प्लेइंग, रनिंग, कॉलिंग, एंजॉइंग, ये सिर्फ कंटिन्यूअस है, ना ये प्रेजेंट है, ना ये पास्ट है, ना ये फ्यूचर है। ओके, तो इनको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी हो जाता है। अब सब्जेक्ट को देखते हुए हम यहाँ पे हमारे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ में हमेशा हम एम लगाएंगे। ही, शी और इट है तो उसके साथ में हमेशा हम इज लगाएंगे। यू, वी, दे है तो उसके साथ में हमेशा हम आर लगाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म का वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो कि हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ये थे हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद बारी आती है नेगेटिव स्टेटमेंट की। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हमें स्टेटमेंट को नेगेटिव करना होता है तो इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नॉट लगाते हैं। आई एम नॉट गोइंग, वी आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट। ये सब क्या है? सब्जेक्ट के बाद जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है उसमें ही हमने नॉट लगाया और हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद बारी आती है क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन की। सबसे पहला जो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके लिए हमें क्या करना है? हमें इसी हेल्पिंग वर्ब की जगह को चेंज कर देना है। जो हमारा सब्जेक्ट के बाद आ रहा था आई एम, वो बन जाएगा एम आई। ही इज बन जाएगा इज ही। शी इज बन जाएगा इज शी। यू आर बन जाएगा आर यू। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन रेडी है। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब येस और नो में पॉसिबल है। एम आई गोइंग टू मार्केट, यू कैन से येस और नो। इज ही एंजॉइंग द बर्थडे पार्टी, यू कैन से येस और नो। इनका जवाब येस और नो में पॉसिबल है, इसीलिए इनको डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं, या फिर इनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जो फॉर्मूला आपने अभी आपकी स्क्रीन पे देखा, सिर्फ उसके आगे हम एक WH लगा देंगे। WH यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, whom, whose, which, how, ये WH कहलाते हैं। टोटल 9 हमारे पास WH क्वेश्चंस होते हैं। WH क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन रेडी हो गए। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। एक बार हम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, उसी को नेगेटिव, उसी को डायरेक्ट क्वेश्चन और उसी को इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट बन जाएगा आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्वेश्चन में एम आई गोइंग टू मार्केट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में व्हाई एम आई गोइंग टू मार्केट। ही इज कॉलिंग हिज फ्रेंड्स बन जाएगा ही इज नॉट कॉलिंग हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन में इज ही कॉलिंग हिज फ्रेंड्स और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में व्हाई इज ही कॉलिंग हिज फ्रेंड्स। ये हो गए हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन रेडी। प्रेजेंट सिंपल के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इससे पहले वाली वीडियो को आप जाकर देखें, जहाँ पे मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताया है। आप दोनों टेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक सेंटेंस बना के उसी को पॉजिटिव, नेगेटिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करें।